बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली टॉपिक है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स इज़ अ वर्ड इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कीवर्ड्स वो तमाम वर्ड होते हैं जो पहले से ही डिफ़ाइन किए हुए होते हैं और उनके अपने ख़ास मीनिंग और मकसद होते हैं। कीवर्ड्स इज आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर पर्पस। कीवर्ड्स को हम दूसरे मक़ासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोग्राम में अपना एक ख़ास मकसद रखते हैं। ऑलवेज रिटन इन लोअर केस लेटर। कीवर्ड्स को हम प्रोग्राम में हमेशा लोअर केस लेटर में लिखते हैं। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। कीवर्ड्स को हम वेरिएबल नेम्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मीन्स कीवर्ड्स को हम वेरिएबल के नेम नहीं रख सकते। कैन नॉट बी रीडिफाइंड। हम कीवर्ड्स को रीडिफाइन भी नहीं कर सकते। आइए अब हम कीवर्ड्स से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ कीवर्ड्स। सम एग्जांपल्स ऑफ कीवर्ड्स आर इंटीजर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इन कहते हैं, ये भी एक कीवर्ड है। फ्लोटिंग पॉइंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में फ्लोट कहते हैं, ये भी एक कीवर्ड है। इसी तरह नेम स्पेस, रिटर्न, ये सारे कीवर्ड्स हैं, इसलिए मैंने ये सारे स्मॉल केस में लिखते हैं क्योंकि कीवर्ड जो है वो हमेशा हमारे प्रोग्राम में स्मॉल केस में होना चाहिए। आइए अब हम अपनी दूसरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी टॉपिक है नेम स्पेस। नेम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। नेम स्पेस में डिफरेंट एलिमेंट्स के नेम स्टोर किए जाते हैं। मीन्स ये एक डिक्लेरेशन रीजन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नेम स्पेस लेता हूँ जिसका नाम ए है, तो इस ए नेम स्पेस के अंदर अपने कुछ ऑब्जेक्ट होंगे और अपने कुछ आइटम होंगे, अपनी कुछ और भी चीज़ें होंगी। मीन्स नेम स्पेस के अंदर प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले ऑब्जेक्ट्स, आइटम के नेम्स को स्टोर किए जाते हैं। उसी तरह से अगर मैं एक और नेम स्पेस लूँ जिसका नाम बी है, तो इसके अंदर भी अपने कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, अपने कुछ आइटम्स होंगे। मीन्स नेम स्पेस ये एक ऐसा डिक्लेरेशन रीजन है कि जिसके अंदर प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले तमाम ऑब्जेक्ट्स, आइटम, एलिमेंट्स के नेम को स्टोर किए जाते हैं। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हेडर फाइल। हेडर फाइल्स आर यूज्ड इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो दैट यू डोंट हैव टू राइट देयर कोड फॉर एवरी सिंगल थिंग। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम हेडर फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें हर सेपरेट लाइन के लिए, हर चीज़ के लिए कोड लिखना ना पड़े। इट हैज़ .h एक्सटेंशन। हेडर फाइल्स की एक्सटेंशन .h से की जाती है। हेडर फाइल इज इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ C++ कंपाइलर। C++ कंपाइलर के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में हेडर फाइल्स इंक्लूड होते हैं। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन्स मैनी हेडर फाइल्स। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे हेडर फाइल्स पर मुश्तमिल होते हैं। आइए अब हम हेडर फाइल से कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स ऑफ हेडर फाइल: istream.h, conio.h, math.h। यह लास्ट में आने वाले .h हेडर फाइल्स की एक्सटेंशन है और istream, conio, math ये हेडर फाइल है। अगली टॉपिक है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस इंक्लूड ब्लैंक्स, टैब्स एंड न्यू लाइन कैरेक्टर्स। वाइट स्पेस में ब्लैंक, टैब या न्यू लाइन कैरेक्टर होते हैं। एवरी C++ प्रोग्राम कंटेन्स वाइट स्पेस। C++ के हर प्रोग्राम वाइट स्पेस पर मुश्तमिल होते हैं। C++ कंपाइलर ऑल टुगेदर इग्नोर द वाइट स्पेस। C++ के कंपाइलर वाइट स्पेस को ऑल टुगेदर से इग्नोर करता है। मीन्स ये प्रोग्राम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। द वाइट स्पेस मेक द सोर्स कोड प्रोग्राम मोर रीडेबल। वाइट स्पेस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स कोड को ज़्यादा रीडेबल बनाते हैं। वाइट स्पेस आर यूज टू सेपरेट स्पेशल सिम्बल्स, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले स्पेशल सिम्बल्स, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर को सेपरेट करता है वाइट स्पेस। दे कैन बी यूज टू मेक द प्रोग्राम रीडेबल। वाइट स्पेस हमारे लिखे गए प्रोग्राम्स को ज़्यादा रीडेबल्स बनाते हैं। लास्ट टॉपिक है सी आउट एंड सी इन।
cin and cout are declared in the header file istream but within std namespace। cin और cout की डिक्लेरेशंस हमेशा C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेडर फाइल istream में होती हैं, लेकिन cin और cout के नेम्स std namespace के अंदर होती है। टू यूज cin and cout इन प्रोग्राम यूज द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। हम अपने प्रोग्राम में cin या cout या cin cout दोनों को इस्तेमाल करने से पहले हमें ये दो स्टेटमेंट्स लिखना ज़रूरी है। पहली स्टेटमेंट हैश इंक्लूड istream, दूसरी स्टेटमेंट यूजिंग नेमस्पेस std। ये पहली स्टेटमेंट्स लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि cin और cout के बैकएंड पे होने वाले फंक्शंस के एल्गोरिथम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेडर फाइल istream में मौजूद होते हैं, इसलिए हमें ये हैश इंक्लूड istream लिखना ज़रूरी है। और दूसरी स्टेटमेंट इसलिए लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम कंपाइलर को ये बताते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड नेमस्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं cin और cout के नेम्स को स्टोर करने के लिए। cin और cout ये दोनों ऑब्जेक्ट्स है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के नेम्स को स्टोर करने के लिए हम स्टैंडर्ड नेमस्पेस का इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरी स्टेटमेंट्स अगर प्रोग्राम में ना लिखूँ तो हमें प्रोग्राम में जितने भी cin और cout है उन तमाम ऑब्जेक्ट से पहले हमें यह मेंशन करना ज़रूरी होता है कि हम एक स्टैंडर्ड नेमस्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने cin और cout से पहले डबल कोलन का इस्तेमाल किया है, लेकिन इससे पहले मैंने std टाइप किया है। इसका मतलब ये है कि cin और cout ये दोनों ऑब्जेक्ट के नेम को स्टोर करने के लिए मैं एक स्टैंडर्ड नेमस्पेस का इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर मैं सेकंड लाइन ना लिखूँ तो हर cin और cout से पहले हमें ये मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो आने वाली वीडियो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए, और अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।